नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ती महंगाई, जिसके ऊपर बात करना सबसे बड़ा आज अपराध है। उस दंड से हर कोई पीड़ित है, लेकिन उसके ऊपर बात करने का मतलब है कि आप गद्दार प्रवृत्ति के हैं, तो ये गद्दारी जारी रहे। तो अब पराठे पे 18% का जीएसटी लगाया। अब यहां पर जो मास्टर स्ट्रोकवादी जमात है, बोले घर में पराठे खाएं, बाहर खाने की क्या जरूरत है, बड़े रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है, ठेले पे खा लें। तो ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी मंडली है, हर तरह से ऐसे कुकर्मों को जस्टिफाई करती है। कोई ना कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा, पॉसिबल नहीं होता कि हमेशा वो घर में ही खाना खा ले। कहीं टूर पे ही जा रहा हो तो अगर वो पराठे खाता है तो 18% की जीएसटी लगेगी। लेकिन इसमें तर्क है कि वैसे जगह जाएं जहां पर जीएसटी ना लगती। मतलब ये है, जैसा कि मैंने एक बार आपसे कहा था कि नए भारत का अंतिम लक्ष्य जो है वो है हर हाथ कटोरा। जब तक हर हाथ में कटोरा नहीं आ जाता, तब तक नए भारत का स्वप्न पूरा नहीं होगा। अब इनका मतलब तो यही है कि आप बड़े बड़े जगहों पर ना जाए। तो अब गरीबी मिटाने की बात होती है, तो कितना सिंपल है फंडा। गरीब को गेहूं चावल फ्री दे दो, जो अमीर है उसको इतना प्रताड़ित कर दो, इस तरह से उसको खाली कर दो कि वो स्वतः गरीब हो जाए। तो जो मैंने आपको बताया हर हाथ कटोरा योजना, ये तभी सफल हो पाएगा जब इस तरह के फैसले लिए जाए। अब जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, इनकी माने तो आप सारे काम स्वयं कीजिए। मोदी जी इस सोच के साथ देश को आगे ले जा रहे हैं कि लोगों को बाहर खाना ही ना पड़े। जब ऐसी बात है तो सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसको बैन करा देना चाहिए। ना रहेगा ना कोई जाएगा। मतलब देखिए किस तरह का कुतर्क चल रहा है कि अब आप घर में रोटी खाइए, घर में पराठा खाइए। मतलब आप कभी बाहर जाइए ही मत। अगर बाहर 20-25 किलोमीटर दूर चले गए तो फिर आपको अगर भूख लगती है तो घर पर आए, घर पर पराठा खाएं। इस तरह से मोदी जी देश को सशक्त बना रहे हैं। दूसरा मामला है दूध की कीमत का, जो कि इस साल में मार्च में भी बढ़ा, अगस्त में भी बढ़ा, अक्टूबर में भी बढ़ गया। एक चीज है, अमूल ने जो रेट बढ़ाया है, जो कि लीटर पे 2 रुपए बढ़े हैं, पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है, गुजरात को छोड़कर। गुजरात से उसका ओरिजिन है, गुजरात में चुनाव है। तो अब सरकार, आपको पता है कि जहां चुनाव होने वाले हों वहां विशेष रूप से मेहरबान दिखती है कम से कम। तो फिर ये सारी कंपनियां क्यों नहीं दिखेंगी। तो गुजरात के अलावा बाकी अन्य हिस्से के लोग मात्र 2 रुपये लीटर पे देना है। क्या आप राष्ट्र हित के लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते? अब ये भी बता दिया जाएगा कि हिमाचल में भी तो चुनाव है, तो ऐसे तरह का काम नहीं किया जाए। तो इस तरह का कोई भी सरकार काम नहीं करवाएगी जिससे खुलेआम उसके ऊपर शक जाए। बचने के लिए भी कुछ चाहिए, इसलिए गुजरात को कंसंट्रेट किया गया है। तो जहां चुनाव होगा आपको विशेष रियायत दी जाएगी। बाकी आपको टैक्स के नाम पर, बढ़ती कीमत के नाम पर लूटा जाएगा। दूसरे देशों में गेहूं मानवीय आधार पर दिया जा रहा है, लेकिन भारत में आटे के ऊपर टैक्स। अभी जो मास्टर स्ट्रोकवादी मंडली आपको बताती है कि जीएसटी खुले चीजों पर नहीं लगाए, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जब मार्केट में रेट बढ़ जाए तो जो जीएसटी नहीं भी ले रखे हैं, खुला में भी बेच रहे हैं, उनके रेट में भी बढ़ोतरी हो जाती है। यह सच्चाई है, क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उधर रेट बढ़ेगा तो इधर भी रेट बढ़ जाते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ कुतर्क है, ताकि इस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके सहारे हर हाथ में कटोरा थमा दिया जाए, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।